नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, जो वर्कशॉप थी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर 3 नवंबर शाम 3 बजे, उसके बारे में मैं पहले भी बताया था कि किस प्रकार से संविदा कर्मचारी अडॉप्ट होंगे। उसको लेकर एक प्रकार से ट्रेनिंग यहाँ पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसी को लेकर उसकी जो समरी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पॉइंट इसमें जो डिस्कशन हुए हैं वो है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स 2014 एंड इट्स ड्रोवन बैक, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 और इसके प्रावधान, FD यूओ नोट जो 10 मार्च 2022 का था और उसके जो डायरेक्शन थे, FD जो वेरियस डिपार्टमेंट को जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन को लेकर जो रेमुनरेशन और जो नोट्स जो जारी हुए थे वो, साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एट द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट एंड री इश्यूएंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और जो डिपार्टमेंट लेवल की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, चयन की जो प्रक्रिया है और जो नियुक्ति पत्र जो जारी होंगे उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन यहाँ हुआ था वर्कशॉप में। आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट FD ऑर्डर डेटेड 27 जून 2014 का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से हुआ कि इट वाज ए सर्कुलर, ये एक सर्कुलर था, नोट नोटिफिकेशन नहीं था, अंडर प्रोविजन आर्टिकल यानी कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ये एक सर्कुलर था, न कि नोटिफिकेशन। नो प्रोविजन ऑफ ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर हायरिंग, इसमें जो सार्वजनिक विज्ञापन का प्रावधान नहीं था। नो प्रोविजन ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि स्पेसिफिक यानी जो समयावधि थी कॉन्ट्रैक्ट की वो भी इसमें फिक्स नहीं थी। एनुअल इंक्रीमेंट एंड रेमुनरेशन वाज नॉट फिक्स, यानी कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है 2014 के जो रूल्स था, जो सर्कुलर था, उसमें फिक्स नहीं था कि इनकी एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो होना चाहिए। साथ ही मेडिक्लेम इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट अप टू 500 ओनली था, यानी कि मेडिक्लेम जो इंश्योरेंस है वो उसका रिम्बर्समेंट 500 रुपये तक इसमें था। साथ ही लिमिटेड लेवल लीव्स वार अलाउड थी, यानी कि इसमें जो छुट्टियां थी वो लिमिटेड थी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2014 का प्रोविजन जो था, 27 जून 2014 का जो अपॉइंटमेंट जो सर्कुलर था उसकी। साथ ही लिमिटेड ट्रेवल फैसिलिटी वाज अलाउड, यानी कि कुछ ही परिवहन के साधनों पर छूट थी। नो प्रोविजन फॉर रेगुलराइजेशन, नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। नो प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन टू टर्मिनेशन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि सेवावधि से पहले अगर उसको हटाया जाता है तो उसको कंपनसेशन का कोई प्रावधान नहीं था। ये जो था ये सर्कुलर 27 जून 2014 का था जिसका डिस्कशन यहाँ पर किया। अब राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल जो हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू है, इसमें जो प्रोविजन है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो ये किस पर अप्लीकेबल होगा, यानी कि किस प्रकार के कर्मचारियों पर यह लागू होगा। आप देख सकते हैं फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल, यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू होने के लिए निम्न जो रिक्वायरमेंट है, जो योग्यताएं वो होनी चाहिए कि पब्लिक जो सार्वजनिक विज्ञापन है उसके माध्यम से वो भर्ती किए हुए होने चाहिए। ऑन पोस्ट क्रिएटेड बाय FD के माध्यम से, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से वो पोस्ट सर्जित होनी चाहिए। साथ ही फॉर स्पेसिफिक या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होना चाहिए, यानी कि उनकी सेवा अवधि निश्चित होनी चाहिए। पर्सन शुड नॉट बी हायर्ड थ्रू एजेंसी और ऑन जॉब बेसिस, यानी कि जो पर्सन है जो जॉब बेसिस और प्लेस जो सेवा प्रदाता एजेंसी हैं उनके माध्यम से जो हायर किए हुए हैं लोग हैं उन पर ये रूल्स लागू नहीं होंगे। साथ ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड, यानी कि जो योग्यता जिसके लिए न्यूनतम जो योग्यता निर्धारित की है जिस पोस्ट के लिए संविदा सेवा नियम 2022 में वो पूरी करता हो। तो दोस्तों आपने देखा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स निम्न प्रश्न पे लागू है। जो पर्सन जो संविदा कर्मचारी हैं सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से भर्ती हुए हैं और ऐसी जो पोस्ट हैं जिस पे वो भर्ती हुए हैं वो वित्त विभाग की सर्जित की हुई होनी चाहिए। साथ ही स्पेसिफिक और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होना चाहिए और ऐसा जो प्रोविजन है कॉन्ट्रेक्चुअल जो सेवा नियम 2022 वो सेवा प्रदाता यानी कि एजेंसी और जॉब बेसिस के जो कार्मिक हैं, जो ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं उन पे लागू नहीं होता। साथ ही न्यूनतम जो योग्यता है उसकी पूरी होनी चाहिए।
अब देख सकते हैं एज क्राइटेरिया। जो एज क्राइटेरिया है संविदा सेवा नियम 2022 में 21 जनवरी को 21 साल आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी अटेंड एंड द एज ऑफ 21st ईयर ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द लास्ट डेट फिक्स फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जिस दिन जो आवेदन है वो लिए हैं उसको अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और जो अपर एज है यानी कि अधिकतम आयु 40 साल है। लेकिन कुछ जो कैटेगरीज हैं उसमें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST बैकवर्ड क्लास मोर बैकवर्ड क्लास और EWS जो हैं उनको 5 साल का दिया गया है। साथ ही 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो महिला अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही 10 साल का एज रिलैक्सेशन महिला अभ्यर्थी जो SC ST OBC MBC और EWS कैटेगरी की हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है यानी कि पुरुष जो अभ्यर्थी हैं और जो SC ST OBC MBC और EWS कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का दिया गया है। साथ ही 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है महिला अभ्यर्थी को दिया गया है जो जनरल कैटेगरी की है। 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो महिला अभ्यर्थी को दिया गया है जो SC ST OBC MBC और EWS कैटेगरी की हैं। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के अपॉइंटमेंट के लिए आप देख सकते हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता अनुभव दायित्व ऑफ द पोस्ट क्रिएटेड अंडर दीज रूल्स शैल बी डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद कंसर्न ऑफ DOF एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है जो अनुभव है जो कर्तव्य है जो ड्यूटीज हैं वो यहाँ पर प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से तय किए हुए होने चाहिए। साथ ही जो उपरोक्त क्राइटेरिया है फॉर एग्जिस्टिंग पर्सन हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय FD। यानी कि जो वर्तमान में जो कार्मिक नियुक्त हैं उनको यहाँ पर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनकी जो क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है जो योग्यता का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। यानी कि अब जो नए कार्मिक जो भर्ती होंगे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता अनुभव और जो दायित्व हैं वो यहाँ पर तय किए जाएंगे। जो ऑलरेडी जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको यहाँ पर वित्त विभाग ने अप्रूव करते हुए शामिल कर लिया है। साथ ही प्रोसीजर ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं इस रूल्स के तहत ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट जो है जमा करवाना होगा। आप देख सकते हैं पर्सनल हायर अंडर दीज रूल्स शैल बी प्रोड्यूस द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी बिफोर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट। यानी कि इन रूल्स के तहत ज्वाइन करने के लिए आपको अगर मैं बता दूं आपको इन रूल्स के तहत नियुक्ति दी जाती है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवाना होगा। और ऐसा जो सर्टिफिकेट है मेडिकल सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं जो वर्तमान में जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनको इन रूल्स के तहत लिया गया है उनसे मेडिकल और करेक्टर सर्टिफिकेट लेने की कोई बाध्यता और अनिवार्यता नहीं है। रिजर्वेशन जो है आप देख सकते हैं रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट क्रिएटेड अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स द प्रोविजन ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रिजर्वेशन शैल बी अप्लाइड। यानी कि SC ST BPL MBC OBC EWS वुमेन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो पर्सन हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने जो आरक्षण के जो नियम तय किए गए हैं साथ ही टाइम पर जो रूल्स जारी किए हैं इंस्ट्रक्शन जो जारी किए हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसको यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अब आप बात आती है कि संविदा सेवा की अवधि क्या रहेगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का जो पीरियड है वो क्या रहेगा आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल दिया जाएगा वो 5 साल के लिए दिया जाएगा या प्रोजेक्ट की एक्सपायरी के लिए, जो भी दोनों में से पहले है वो यहाँ पर संविदा सेवा की अवधि रहेगी। इसके अलावा अगर स्कीम और प्रोजेक्ट
इसके बाद भी चलता है। द स्टेट गवर्नमेंट टेक डिसीजन फॉर रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट बाय एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले जो आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो 5 साल के लिए दिया जाएगा। बाद में अगर स्कीम या प्रोजेक्ट चलता है तो इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका पीरियड बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा रेम्यूनरेशन एंड अदर जो फैसिलिटीज है वो इस प्रकार से हैं। रेम्यूनरेशन जो वित्त विभाग द्वारा जो तय किया गया है, जैसा कि मैं बता दूं, पंचायत सहायकों के लिए बेसिक 10,400, पैरा टीचर के लिए 10,400, इसके अलावा जो अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए 10,400। इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो तय किया गया जो बेसिक है वो आपको यहाँ पर जो, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति से आपने जो तय किया है वो आपको रेम्यूनरेशन जो मानदेय वो दिया जाएगा। लेकिन हर साल आपके मानदेय में 5% का इजाफा यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही आपको मेडिकल जो पॉलिसी, मेडिक्लेम जो पॉलिसी है उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा 1,500 रुपये तक का, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होगी 500 रुपये पर साल की। यानी कि मेडिक्लेम जो पॉलिसी है उसका रिम्बर्समेंट 1,500 रुपये तक का, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसका रिम्बर्समेंट 500 रुपये तक का किया जाएगा। नो एडक बोनस शैल बी पेबल, यानी कि तदर्थ जो बोनस है वो आपको नहीं दिया जाएगा। टीडीएस, तो दोस्तों यहाँ पर कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा। TDS ऑन इनकम इफ ड्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्यूनरेशन। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आपकी सैलरी इनकम टैक्स के जो लिमिट है उससे ज़्यादा है तो आपके इनकम टैक्स भी काटा जाएगा, इनकम यानी कि TDS काटा जाएगा। साथ ही कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम इक्वल टू 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन, यानी कि जो संविदा सेवा नियम 2022 में आने के बाद में आपको NPS मिलेगी, और NPS की जितनी राशि आपकी 50% जो आपकी जमा होगी उसकी 50% जो राशि है वो गवर्नमेंट द्वारा भी जमा करवाई जाएगी। यानी कि आप 100 रुपये जमा करवाते हैं तो 100 रुपये गवर्नमेंट द्वारा भी जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको अगर पुराना अनुभव काउंट करते हुए स्क्रीनिंग का रेगुलर किया जाएगा तो आपको NPS के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार जो घोषणाएं हैं वो की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर NPS दी जाएगी, और NPS का 50% जो राशि है वो कर्मचारी और 50% राशि गवर्नमेंट द्वारा डिपॉजिट की जाएगी। इसके अलावा जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों का विवरण इस प्रकार से आएगा कि आपको 12 CL जो सरकारी कर्मचारी है उसी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। सेवा नियम आप पे लागू हो जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बाद में आपको 12 CL मिलेंगे इन ईच कैलेंडर ईयर, यानी कि प्रत्येक 12 माह में आपको 12 CL मिलेगी। इसके अलावा कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैन परमिट यूज ऑफ लीव टू अकर ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर ओनली इन एडवांस फॉर डिजर्विंग रीजन, यानी कि आपने पिछले साल में कोई लीव आपकी बची हुई है, उपार्जित लीव है, तो वो आप आगामी साल में भी काम ले सकते हैं यदि आपका जो नियंत्रक अधिकारी है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो आपको परमिशन देता है और आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो। साथ ही आप देख सकते हैं अनअवेल्ड लीव शैल बी स्टैंड लैप्स एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। जो 12 CL है अगर आपने ले ली तो ठीक है, वरना वो 1 साल के बाद में लैप्स हो जाएगी, यानी कि जनवरी टू दिसंबर में आप 12 CL ले सकते हैं। दिसंबर के बाद जो 12 CL वो लैप्स हो जाएगी। साथ ही 20 HPL यानी कि हाफ पेमेंट लीव आपको मिलेगी 1 साल में। आप देख सकते हैं हाफ पे लीव ऑफ 20 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 20 आप HPL ले सकते हैं, यानी कि आप अगर मेडिकल लेते हैं 20 दिन का तो आपको आधी तनख्वाह है वो यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं जो आपकी मेडिकल लीव है जो 20 HPL है वो 200 तक आपके अकाउंट में जुड़ेगी, और 200 से अगर आपने ज्यादा जोड़ ली तो वो यहाँ पर काउंट नहीं होंगी। साथ ही महिला कार्मिक है तो वो प्रेग्नेंट होने पर और डिलीवरी होने पर, यानी कि अगर महिला कार्मिक प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने पर उसको 6 महीने की यानी कि 180 दिन की जो मैटरनिटी लीव है वो यहाँ पर मिलेगी 2 बच्चों तक, यानी कि तीसरा बच्चा होगा तब आपको नहीं मिलेगी, ओनली 2 बच्चों तक ही 180 दिन की जो मैटरनिटी लीव है वो यहाँ पर मिलेगी।
पेमेंट ऑफ लीव शैल बी मेड एज पर द रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्यूनरेशन अमाउंट पेड ऑन द डे बिफोर लेवल कमेंस। यानी कि तो दोस्तों इस प्रकार जो छुट्टियों का विवरण था कि 12 CL आपको मिलेगी, 20 HPL हाफ पेमेंट लीव मिलेगी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, और जो हाफ पेमेंट लीव्स हैं वो 200 तक आपके अकाउंट में जमा हो सकती है। फीमेल कैंडिडेट को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी 2 बच्चों पर। साथ ही आप देख सकते हैं टीए का प्रोसीजर जो है ट्रेवलिंग अलाउंस का वो इस प्रकार से रहेगा। द पर्सन हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू traveling and daily allowance for journey performed by them in connection with the affairs of the state as per राजस्थान traveling allowance rules। तो दोस्तों अगर आपने यात्रा की है ऑफिस के काम से, यानी कि आपने फील्ड विजिट किया है या ऑफिस के काम से किसी अन्य स्थान पर आप गए हैं, तो आपको टीए और डीए मिलेगा राजस्थान ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स 1971 के अनुसार। साथ ही For the purpose of traveling allowance, the category shall be determined as per monthly lump sum contractual remuneration। जो रेट है टीए की वो आपके रेमुनरेशन जो मानदेय जो मंथली जो मासिक मानदेय है उस पर डिपेंड यहां पर करेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं अदर जो प्रोविजन है जिसमें जनरल कंडीशन, एथिक्स और ऑब्जर्वेशन, रिवोकिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है, कंपनसेशन, टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, स्क्रीनिंग फॉर रेगुलराइजेशन, इस प्रकार से भी यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूओ नोट था 10 मार्च 2022 का, वो यहाँ पर फॉर ऑटोनोमस जो बॉडीज हैं उनके लिए था। यानी कि जो स्वायत्तशासी संस्थान है और उसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो काम करते हैं संविदा वाले, उन पे किस प्रकार से रूल अप्लीकेबल होंगे। ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्तशासी संस्थानों में नगर निगम, नगर पालिका, बिजली बोर्ड, ये इस प्रकार से की जो बॉडी है वो शामिल होंगी। आप देख सकते हैं अडॉप्शन ऑफ द रूल्स बाय कंसर्निंग गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी applicable on the person hired through open advertisement and on sanctioned contractual post। यानी कि सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से वो पोस्टें भरी हुई होनी चाहिए और उन पोस्टों को वित्त विभाग ने मंजूरी दी हो। आप देख सकते हैं टेन्योर ऑफ द पोस्ट स्पेसिफिकली मेंशन, जो अवधि है वो आपको मेंशन करनी रहेगी, कितने टाइम पीरियड का वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आर टू बी री इशूड ऑब्जर्विंग अबाउ मेंशन पॉइंट, यानी कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा, साथ ही न्यू एग्रीमेंट आपसे बनवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एफडी जो वित्त विभाग का यूओ नोट था 10 मार्च 2022 का, वो ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्तशासी संस्थानों पे एप्लीकेबल था। और स्वायत्तशासी जो संस्था है या ऑटोनोमस जो बॉडी है वो बिजली बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इस प्रकार के बोर्ड जो शामिल है इसमें। साथ ही आप देख सकते हैं एफडी यानी कि वित्त विभाग कंसर्न इशू टू वेरियस डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं वित्त विभाग इशूड वेरियस डिपार्टमेंट इंडिकेटिंग न्यूमरेटरी एंड मैक्सिमम रेमुनरेशन टू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, यानी कि वित्त विभाग ने मिनिमम और मैक्सिमम जो रेमुनरेशन है वो यहाँ पर तय कर दिया है डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रेमुनरेशन, यानी कि उनके जो वर्तमान जो मानदेय है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। इसका जो दोस्तों सीधा सा मतलब ये है, मैं बता दूं आपको सीधा सिंपल, अगर किसी संविदा कर्मचारी का मानदेय 16,900 रुपए यहाँ पर मिनिमम तय किया है, साथ ही उसी संविदा कर्मचारी को वर्तमान पद पर अगर 20,000 रुपए मिलते हैं तो उसका वेतन प्रोटेक्ट किया, यानी कि उसको कम नहीं मिलेगा, यानी कि उसको 16,000 न मिलकर 20,000 ही मिलेगा। और किसी संविदा कर्मचारी को सेम पद है और करीब 15,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसको अब बढ़ा हुआ वेतन 16,900 रुपए मिलेगा। इस प्रकार से जो रूल्स हैं यहाँ पर लागू किए हैं और जो पे प्रोटेक्शन है वो लागू किया है। पे प्रोटेक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि मिनिमम से कम तो आप दे ही नहीं सकते। अगर किसी संविदा कर्मचारी को कम वेतनमान मिल रहा है तो उसको बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा, और किसको ज्यादा मिल रहा है तो उसको ज्यादा ही मिलता रहेगा। साथ ही ये जो रूल्स हैं वो एजेंसी और जॉब बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं होते। It is mandatory to fulfill the criteria given in the rules indicating qualification and experience, यानी कि जो योग्यता और अनुभव के जो रूल्स हैं वो फुलफिल, आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब आप पर लागू होगा।
higher remuneration level and change numerator to the person who would complete no 18 year after being appointment under these rules। यानी कि जो उच्चतम जो मानदेय है, यानी कि जो हायर जो मानदेय है, वो यहाँ पर आपको 9 और 18 साल कंप्लीट करने पर दिया जाएगा। और 9 और 18 साल इस रूल्स के तहत आपने अगर कंप्लीट किया है तब आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको एक एक जो पॉइंट है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से क्या रहेगा। यहाँ पर जो 3 नवंबर को जो यहाँ पर वर्कशॉप आयोजित की गई थी विभिन्न डिपार्टमेंट्स की, कि संविदा सेवा नियम 2022 जो है लागू हो चुका है। वित्त विभाग ने विभिन्न संविदा कर्मचारियों का मिनिमम जो मानदेय है वो तय कर दिया है। साथ ही किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को अडॉप्ट किया जाएगा, क्या उनकी सर्विस रहेगी, किस प्रकार से इनकी स्क्रीनिंग रहेगी, एक एक पॉइंट आपको डिटेल रूप से समझाया जा रहा है, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट या अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि संस्थापन का अधिकारी, और सीनियर मोस्ट RACs जो ऑफिसर है वो यहाँ पर शामिल रहेगा। साथ ही ए डेटाबेस एज पर गिवन फॉर्मेट शैल बी प्रिफर्ड, यानी कि जो जिन जिन कैंडिडेट्स को इन सेवा नियमों में ला रहा है लिया जा रहा है उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, एज लिमिट, बच्चों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और नैतिक जो प्रमाण पत्र है वो यहां पर लिया जाएगा। साथ ही आपको जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं ऑन दीज क्राइटेरिया द एप्लीकेंट या पर्सन ऑलरेडी हायर्ड शैल बी एग्जामिन्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा, और अगर वो योग्य पाया जाता है तो रूल 12 के तहत अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जो ये टास्क है अब अडॉप्शन का, ये 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स आपको 15 दिसंबर तक अडॉप्ट कर लेंगे और आप पर नए सेवा नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो संविदा सेवा नियम 2022 की जो वर्कशॉप थी उसमें एक एक पॉइंट आपको बताया कि किस प्रकार से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, किस प्रकार से आपको अडॉप्ट किया जाएगा, साथ ही प्रोसीजर क्या रहेगी, किस प्रकार से आप पर जो है प्रोविजंस ऑफ प्रावधान है टीए के, सीएल के या लीव्स के, एनपीएस के, आप मेडिक्लेम पॉलिसी के, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के, बोनस के किस प्रकार से एप्लीकेबल होंगे, पीरियड क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, रिजर्वेशन, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, साथ ही एज क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा किस प्रकार से आपको अडॉप्ट किया जाएगा, एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, वो यहाँ पर पूरा जो बायोडेटा है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बारे में आपको समझाया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। मैं बता दूं राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो संविदा कर्मचारियों की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।